Assalamualaikum class, how are you? Hope you are fine. Hello, how are you? Yeah, ma'am. Fine. Okay, class, let's start today's lecture. That is creating a plain text file of your resume. यानी आपके resume जो आप अपने लिए resume create करने जा रहे हैं उसमें जो plain text file है वो किस तरह से आप बना सकते हैं. Kindly open page number 377 on your page. मैम ग्रुप में मैसेज किया, लड़के आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं. जी मैंने कहा ग्रुप में मैसेज किया है, लड़के आ जाएं फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्लास. okay I'm going to start. जी क्लास जब हमने ये डिस्कस किया था कंप्लीटिंग योर रिज्यूम उसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे. नंबर 1 रिवाइजिंग योर रिज्यूम. आप अपने रिज्यूम को किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं. देन प्रोड्यूसिंग योर रिज्यूम, प्रोड्यूसिंग अ ट्रेडिशनल प्रिंटेड रिज्यूम, देन प्रिंटिंग अ स्कैनेबल रिज्यूम. आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ प्लेन टेक्स्ट फाइल ऑफ योर रिज्यूम. यानी अपने रिज्यूम की जो प्लेन टेक्स्ट फाइल है आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि आप वो किस तरह से बना सकते हैं. इससे पहले थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देती चलूँ कि आप लोगों ने स्कैनेबल रिज्यूम के हवाले से एक असाइनमेंट बनानी थी. उसमें आपने करना ये है कि अपनी एक जिस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं इसी तरह का आपने एक रिज्यूम बनाना है और फिर आपने यानी उसके 5 स्टाइल्स आपने बनाने हैं. रिज्यूम डिफरेंट स्टाइल का रिज्यूम बनता है ना, उसके 5 स्टाइल बनाने के बाद आपने उसको स्कैनेबल रिज्यूम में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि किस तरह से ये असाइनमेंट बनाएंगे तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं. ओके जी, कम टू द पॉइंट. क्रिएटिंग अ प्लेन टेक्स्ट फाइल ऑफ योर रिज्यूम. अपने रिज्यूम की प्लेन टेक्स्ट फाइल को आप किस तरह से बना सकते हैं. प्लेन टेक्स्ट फाइल समटाइम्स नोन एज ASC सेकंड टेक्स्ट फाइल. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कि इसको ASC सेकंड फाइल भी कह सकते हैं या फिर फाइल भी कह सकते हैं. is an electronic version of your resume that has no font formatting. इसमें कोई font formatting नहीं होती. No bullet symbols, कोई bullet symbols नहीं होते. No colors, no lines or boxes, कोई color और कोई box नहीं होता. और other special formatting. The plain text version can be used in 2 ways. इसको दो सूत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है. First, you can include in the body of an email message. यानी इस तरह की फाइल को आप अपने ईमेल मैसेज के अंदर भी आप टाइप कर सकते हैं. फॉर एम्प्लॉयर्स हु वांट ईमेल डिलीवरी. ऐसे एम्प्लॉयर्स जिनको ईमेल की जरूरत होती है वो कहते हैं कि अपना रिज्यूम जो है वो ईमेल कर दें, उनके लिए भी जरूरी है. और डोंट वांट फाइल अटैचमेंट्स, लेकिन आपको फाइल अटैचमेंट्स की जरूरत नहीं होती. सेकंड, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द सेक्शंस इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन एन एम्प्लॉयर्स वेबसाइट. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आप इन सेक्शंस को जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उन पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरह की अगर टेक्स्ट फाइल है. यानी एक बेसिकली तो ये होता है ना, आपने रिज्यूम बनाया, आपने उसका फॉर्मेट बनाया, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट फाइल है उसमें जस्ट आपने अपनी इन्फो दी होती है और पेस्ट और उस टेक्स्ट को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. यानी उसकी जो इन्फो है वो आप उसको ईमेल जो आपके ईमेल एड्रेस है आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं.
उसके बाद आप देखिए plain text version is easy to create with your word processor. Start with the file you use to create your resume. Use the save as choice to save it as plain text. ठीक है, सिंपल है. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं, जिस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं इसी तरह से आप उसमें अपना पूरा बायोडाटा, क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन या बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप उसमें लिखिए. उसके बाद उसको सेव एज कर सकते हैं. सेव एज करने से आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी. Whichever similarly labeled option your software has, and verify the result by using a basic text editor such as Microsoft Notepad. If necessary, reformat the page manually. ठीक है, अगर आपको जरूरी आप लगता है तो आप उसको reformat कर सकते हैं. For simplicity's sake, left justify all your headings rather than trying to censor them manually. इसको लेफ्ट साइड पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ वर्ड फाइल ऑफ योर रिज्यूम. उसके बाद आप अपनी वर्ड फाइल उसको बना सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको बना सकते हैं. यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके भी ये काम कर सकते हैं, या अगर आपके पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें भी अपनी इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास ये चीजें भी नहीं है तो आप अपने मोबाइल के अंदर भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर सकते हैं, या कोई नोटपैड जो है नोट्स बना सकते हैं उसमें, और उसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आप ईमेल कर सकते हैं. देन क्रिएटिंग अ वर्ड फाइल. अपनी वर्ड फाइल को आप किस तरह से बना सकते हैं. In some cases, an employer or job posting website will want you to upload a Microsoft Word file. यानी कुछ एम्प्लॉयर्स या जॉब पोस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं वो आपसे डिमांड करती हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को अटैच करें और अटैच इट इनटू एन ईमेल मैसेज, या इसको ईमेल मैसेज के साथ अटैच कर दें. Although there are certainly other word processing software on the market, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में. Microsoft Word is the de facto standard in business these days. Microsoft Word जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है, यानी मोस्टली हम ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं. दिस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन प्रिजर्व द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ योर रिज्यूम. ये मेथड जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, प्रिजर्व करने का, प्रिजर्व द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ योर रिज्यूम, या फिर रिज्यूम के लेआउट को प्रिजर्व कर देता है, एंड सेव यू द ट्रबल ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेन टेक्स्ट वर्जन. हाउएवर, बिफोर यू सबमिट अ वर्ड फाइल टू एनीवन, इससे पहले कि आप किसी को भी अपनी जो वर्ड फाइल है वो सबमिट करें, मेक श्योर योर कंप्यूटर इज फ्री ऑफ वायरसेस. तो बेहतरीन हल ये है कि अपने कंप्यूटर को वायरस फ्री करें. अगर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई वायरस आया हुआ है, उसकी वजह से आपकी अपनी फाइल भी करप्ट हो सकती है, और आप जिसको ये फाइल सेंड कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, यानी वायरस जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. Infecting a potential employer's computer will not make a good first impression. यानी अगर आपको इस तरह की फाइल अगर बाय चांस भी आपसे चले जाती है कोई फाइल, जैसे वो जो एम्प्लॉयर है उसके सॉफ्टवेयर में इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि उनकी अपनी फाइल जो है करप्ट हो जाती है, तो आपका इंप्रेशन उन पर गुड नहीं पड़ता. ठीक है, वो एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को वायरस फ्री किया हुआ है या नहीं. ओके, उसके बाद क्रिएटिंग ए पीडीएफ वर्जन ऑफ योर रिज्यूम. अपने रिज्यूम का आप पीडीएफ वर्जन भी बना सकते हैं. इसमें डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आप अपनी फाइल बनाएंगे उसमें जो सामने वाला बंदा है उसको एडिट कर सकता है, लेकिन पीडीएफ में एक ऑप्शन होता है कि दूसरा बंदा जो है उसको एडिट नहीं कर सकता. सिर्फ आपके पास ये कमांड होती है, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं. Creating a PDF file is a simple procedure, but you need the right software, Adobe Acrobat. यानी बेहतर एक तो ये है कि आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन हल ये है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर एक पीडीएफ का सॉफ्टवेयर कर लें. माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ या पीडीएफ कन्वर्टर भी होता है, पीडीएफ पीडीएफ X9 नोट 7. ठीक है, ये भी आ सकता है. बहुत सारे पीडीएफ के सॉफ्टवेयर हैं जो आप फाइल हिप्पो एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, सॉरी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके कोई चार्जेस नहीं होते, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद ये है कि आप अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एडोब एक्रोबेट सॉफ्टवेयर है तो उस रीडर की मदद से आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से आप रीड कर सकते हैं. But many others are available, including some free versions. You can also use Adobe's online service at www.acrobat.com. Create PDFs without buying software. ठीक है, ये Acrobat की एक वेबसाइट दी गई है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें. एग्जेक्टिव पर्पस के लिए भी जरूरी है कि इस वेबसाइट से आप
आप PDF क्रिएट करने के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। The advantage of creating PDFs are that you preserve the formatting of your resume. ठीक है, अब PDF को कन्वर्ट करने का, क्रिएट करने का बेहतरीन बेनिफिट क्या है, that you preserve the formatting of your resume, कि आप अपने resume की formatting को preserve कर सकते हैं, unlike pasting plain text into an email message, and you create a file type that is less vulnerable or to viruses than word processor file. ठीक है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, प्रोटेक्टिव भी है, यानी PDF फाइल को वायरस जो है वो करप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें एडिट का ऑप्शन ही नहीं है, उसकी कोई भी वर्ड जो है वो आपकी चॉइस के बगैर नहीं हिल सकती। तो बेहतर यही है कि अपना डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजना हो, अपनी CV को कहीं भी भेजना हो, उसको PDF में आप कन्वर्ट करें, दैट इज वेरी गुड। क्रिएटिंग एन ऑनलाइन और सोशल मीडिया रिज्यूम, उसके बाद हमारे पास चॉइस है कि हम ऑनलाइन या सोशल मीडिया रिज्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सी वो हम किस तरह से कर सकते हैं। A variety of terms are used to describe online resume, including personal web page, e-portfolio, social media resume, and multimedia resume. ठीक है, इसके बहुत सारे नेम हैं ऑनलाइन रिज्यूम के, उसको हम पर्सनल वेब पेज भी कह सकते हैं, ई पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया रिज्यूम भी कह सकते हैं, या मल्टीमीडिया रिज्यूम भी इसको हम कह सकते हैं। Whatever the terminology used on a particular site, all these formats provide the opportunity to expand on the information contained in your basic resume with links to projects, publications, screencasts, online videos, course lists, social networking profiles, and other elements that give employers a more complete picture of who you are and what you can offer. Okay? A good place to start is your college career center. Ask whether the career center or perhaps the information technology department host online resume or e-portfolios for students. ठीक है, यानी आप इस सिलसिले में आप IT डिपार्टमेंट जो है आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो IT डिपार्टमेंट है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, और आप उन्हें कह सकते हैं कि आपकी ऑनलाइन रिज्यूम या आपके पोर्टफोलियोज वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्रिएट कर दें। इस सूरत में आप अपनी आसानी से कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं whatever the terminology used on a particular site, all these formats provide the opportunity to expand on the information contained in your basic resume with links to projects, publications, screencasts, online videos, course lists, social networking profiles, and other elements that give employers a more complete picture of who you are and what you can offer. यानी ये बेहतरीन हाल ये है कि इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं या रिक्रूटर्स हैं वो आपको आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी एबिलिटीज को नोट कर सकते हैं। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज योर कॉलेज करियर सेंटर। बेहतरीन जो अच्छा सॉरी ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वो पोर्टफोलियोज जो है वो कॉलेज की जो IT डिपार्टमेंट है वो इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकता है कि वो स्टूडेंट्स के ई पोर्टफोलियोज जो है वो बना के आपको दे सकता है। A commercial hosting service is another good possibility for an ऑनलाइन रिज्यूम। ऑनलाइन रिज्यूम के लिए एक कमर्शियल होस्टिंग सर्विस जो है वो भी ज्यादा बेस्ट है। फॉर इंस्टेंस द फ्री सर्विस VUCV lets you build an online resume with video clips and other multimedia elements. This site is a good place to see numerous examples. ठीक है, ये बेहतरीन ये प्लेस जो है ये बेहतरीन हल है कि आप एक होस्टिंग सर्विस से भी आप इस सिलसिले में हेल्प ले सकते हैं।
This site is a good place to see numerous examples from students just about to enter the workforce full-time all the way up to corporate CEOs. Regardless of the approach you take to creating an online resume, keep these helpful tips in mind. इस तरह से में कुछ टिप्स आपको माइंड में रखनी पड़ेगी. नंबर 1 is remember that your online presence is a career management tool. आप ये जहन में रखें कि आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो करियर मैनेजमेंट टूल है. The way you are portrayed online can work for you or against you, and it's up to you to create a positive impression. ठीक है. उसके बाद टेक एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग का आप एक एडवांटेज लें. Use whatever tools are available to direct people to your online resume, such as including your URL in your Twitter profile. During the application process, don't expect or ask employers to retrieve a resume from your वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस की सूरत में आप रिक्रूटर्स या एम्प्लॉयर को ये ना कहें कि वो आपके रिज्यूम को रिट्रीव करें. Use whatever tools are available to direct people to your online resume, such as including your URL into your Twitter profile. During the submit your resume using whatever method and medium each employer prefers. If employers then want to know more about you, they will likely do a web search on you and find your site, or you can refer them to your site in your resume or application material. ठीक है. ऐसी सूरत में यानी एम्प्लॉयर जो है वो आपके बारे में मजीद जान सकते हैं. दे विल लाइकली डू अ वेब सर्च ऑन यू. आप यानी सर्च कर सकते हैं एंड फाइंड योर साइट, और आपकी साइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यू कैन रेफर देम टू योर साइट इन योर रिज्यूम और एप्लीकेशन मटेरियल. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं प्रूफ रीडिंग योर रिज्यूम. आप अपने रिज्यूम को किस तरह से प्रूफ रीड कर सकते हैं. यानी जब आपने एक अपनी फाइल बना ली, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया, तो अब उसके बाद आप इसको प्रूफ रीड कर सकते हैं. Employers view your resume. Employers view your resume as a complete example of your attention to quality and detail. Your resume doesn't need to be good or pretty good. It needs to be perfect, although it may not seem fair. Just 1 or 2 errors in a job application package are enough to ruin a candidate's chances. Your resume is one of the most important documents you will ever write. Don't rush or cut corners when it comes to proofreading. Check all headings and lists for clarity. Meaning clarity के लिए your resume is one of the most important document you have ever write. यानी आपने जो अपना रिज्यूम कभी भी जो आपने रिज्यूम लिखा है उसमें सबसे जो कभी भी आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसमें जो रिज्यूम है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है. तो डोंट रश और कट कॉर्नर्स व्हेन इट कम्स टू प्रूफ रीडिंग. तो जब प्रूफ रीडिंग की बारी है तो इस सिलसिले में आप नेग्लिजेंट ना हो. तो बी केयरफुल अबाउट प्रूफ रीडिंग. चेक ऑल हेडिंग्स एंड लिस्ट. Check all headings and lists for clarity and parallelism, and be sure your grammar, spelling, and punctuation are correct. Double check all dates, phone numbers, email addresses, and other essential data. Ask at least 3 other people to read it. तकरीबन 3 से 4 लोगों को आप लाजमी तौर पे कहें कि वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करें, तो उसमें जो मिस्टेक हैं या जो भी चीज़ें उसमें हाईलाइट कर सकते हैं वो. As a creator of your material, you could stare at a mistake for weeks and not ask at least 3 or 3 other people to read it. Too, as a creator of the material, you could stare at a mistake for weeks and not see it. Distributing the next step is distributing the resume. Last step is distributing your resume. उसके बाद आप अपने resume को distribute करेंगे. वो किस तरह से करेंगे? How you distribute your resume depends on the number of employers.
आप अपने रिज्यूम को किस तरह से कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों का नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स जो टारगेट के कितने लोगों तक अपना जो आप रिज्यूम जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। Employers usually list their requirements on their websites or verify this information and follow it carefully. Beyond that, here are some general distribution tips. कुछ general distribution tips भी हैं. Mailing printed resume, आप अपने printed resume को mail भी कर सकते हैं. Take some care with the packaging. Spend a few extra cents to mail these documents in a flat 9 into 12 envelope. Or better yet, use a priority mail flat rate in envelope which gives you a steady comfort mailer and faster delivery for just a few more dollars. उसके बाद emailing your resume, आप अपने resume को email भी कर सकते हैं. Some employers want applicants to include the text of their resume. जो कुछ employers हैं वो कहते हैं कि आप अपने resume का जो है वो text email कर दें in the body of an email message के body में. यानी email तो करना definitely आपको आता है. सबसे पहले इसके हम subject देते हैं, उसके बाद email की body है. body के अंदर हम salutation के बाद यानी जो जिसका आप मुहातब हैं उससे salutation यानी तस्लीमात व आदाब के बाद आप अपना proper जो है वो start करते हैं अपना मैसेज. ठीक है, तो अपनी यानी मैसेज ईमेल की बॉडी के अंदर आप भी अपने मैसेज को भेज सकते हैं. जी, उसके बाद हम देखते हैं अदर प्रेफर एंड अटैच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीडीएफ फाइल. कुछ लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीडीएफ फाइल को प्रेफर करते हैं. इफ यू हैव अ रेफरेंस नंबर और अ जॉब एड नंबर included in the subject line of your email message. उसके बाद submitting your resume to an employer's website, अपने employer की website पे अपनी resume को submit कराएं. Many employers, including most large companies, now prefer to require applicants to submit their resumes online. In some instances, you will be asked to upload a complete file. In others, you will need to copy and paste sections of your resume into individual boxes in an online application form. ठीक है, वही बात जो हमने इससे पहले की है कि कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म दे दिया जाता है, उसके एक रेलेवेंट बॉक्स के अंदर आपने इंफॉर्मेशन दे दी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ जिसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी अपना नेम दे दें, उसके बाद एड्रेस का कॉलम होता है, एड्रेस दे दें, फिर क्वालिफिकेशन. जैसे एनटीएस की अगर आप लोगों ने किसी ने एनटीएस का कोई टेस्ट पास किया है तो उसका फॉर्म जो आप फिल कर रहे होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक फॉर्म के अंदर आप पूरी डिटेल अपनी दे रहे होते हैं, यानी आप अपना एक किस्म का रिज्यूम ही डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी नंबर जो है CNIC नंबर, उसके बाद आपके फादर का नेम, आपका नेम, आपका घर का फुल एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका इंस्टीट्यूट, आपका एक्सपीरियंस यानी आपके मार्क्स, CGPA, हर चीज़ उसमें डिस्कस होती है. जब वो ऑनलाइन रिज्यूम है किस्म का, वो आप उसको अपनी पूरी रिज्यूम आप अपने फॉर्म में अपना पूरा रिज्यूम जो है वो डिस्कस करते हैं. उसके बाद आ जाइए पोस्टिंग योर रिज्यूम ऑन जॉब वेबसाइट. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप अपना रिज्यूम जो है वो पोस्ट कर सकते हैं. अब वो वेबसाइट्स कौन सी हैं और आप उसके किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी. You can post your resume
You can post your resume on general purpose job websites such as Monster. यानी एक वेबसाइट हमारे पास Monster है जिसपे आप अपनी जॉब की जो CV है अपना वो पेस्ट कर सकते हैं. इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है. इसको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये जो वेबसाइट है ये किस मकसद के लिए यूज होती है, ठीक है. उसके बाद है कॉलेज मॉन्स्टर, ये भी एक वेबसाइट है जिसपे आप देख सकते हैं. करियर बिल्डर्स है, जॉबस्टर्स है, जॉब फॉक्स है और विद स्टाफिंग सर्विसेज सच एज jobs.world.com है. Roughly 1 lakh job boards are now online, so you will need to spend some time looking for sites that specialize in your target industries. Regoing or profession, before you upload your resume to any site, however, learn about its privacy protection. Some sites allow you to specify levels of confidentiality, such as letting employers search your qualifications without seeing your personal contact information or preventing your current employer from seeing your resume. Don't post your resume to any website. किसी भी वेबसाइट में किसी भी ऐसी वेबसाइट पे अपना रिज्यूम पोस्ट ना करें जिसकी रिलायबिलिटी ही नहीं है, यानी जिस वेबसाइट के बारे में आपको हाउ नो नहीं है कि आप उस अपनी वेबसाइट अपना रिज्यूम जो है वो शेयर कर सकते हैं या नहीं, ये अथेंटिक है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं. Do not post your resume to any website that doesn't give you the option of restricting the display of your contact information. यानी किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है रजिस्टर्ड है या नहीं. तो बेहतरीन हल ये है कि अगर कोई वेबसाइट आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन दे दी है या नहीं. अगर तो वो आपको ऑप्शन देती है तो डेफिनेटली वो एक रजिस्टर्ड है. अगर वो आपको ऑप्शन नहीं देती तो डेफिनेटली वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैच कर रही है. Only employers that are registered clients of the service should be able to see your contact information. सिर्फ जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है आप उन तक ही अपना रिज्यूम या CV अपना पोस्ट करें. For the latest information on resume writing and distribution, visit real time updates. ठीक है, ये अपना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिज्यूम राइटिंग पे अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट को विजिट करें. आपको जो असाइनमेंट दी गई है इस हवाले से भी ये वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अपने रिज्यूम को किस तरह से मजीद अच्छा बना सकते हैं. जी क्लास आज का लेक्चर यही था. आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 13 को, ठीक है. और अभी आप इसी लेक्चर को रिवाइज करें. इसके अंदर कोई अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको चीज ऐसी जो समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क. इसके बाद आपकी जो सेकंड क्लास है उसमें आपका क्विज होगा. बी रेडी फॉर क्विज आपका होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से आपका क्विज होगा. नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन. अभी आपको कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. बहुत कम लोग जो हैं वो क्लास को ज्वाइन करते हैं. ओनली 625 जो है उन्होंने अभी ज्वाइन किया है. तो क्लास जो है वो आप अटेंड नहीं करते, आपकी ये सेक्शनल में आपके मार्क्स कट हो जाने.